सिविल कोड का जिन एक बार फिर से निकला है। एसपी सांसद एसटी हसन ने एक बार फिर से जहर उगला है। एसटी हसन ने कॉमन सिविल कोड का डर दिखाया है। एसटी हसन बोले, अल्लाह के वास्ते बट मत जाना, आपका एक ही मकसद बीजेपी को हराना। ये एसटी हसन की तरफ से कहा गया। बीजेपी कॉमन सिविल कोड लाने वाली है, ये एसटी हसन की तरफ से कहा गया। और ये कानून आया तो मुसलमानों के अधिकार छिन जाएंगे। ये कानून आने के बाद आप दूसरी शादी नहीं कर पाएंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म हो जाएगा, मुस्लिमों के शैक्षणिक संस्थानों का माइनॉरिटी स्टेटस खत्म हो जाएगा और मुस्लिम संस्थानों में 50% मुसलमानों के पढ़ने का अधिकार खत्म हो जाएगा। आप चुनावों में बटे तो इसके नतीजे घातक साबित होंगे। ये एसटी हसन की तरफ से कहा गया। हमें बहुत सीरियस होना पड़ेगा। हमें हर जगह ये एहसास होता है कि हमारी कौम अगर पढ़ी लिखी होती तो शायद आज इतनी बेयार मददगार नहीं होती, बेसहारा नहीं होती। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसको हम तालीम याफ्ता ही लोग समझ सकते हैं। मैं किसी सियासी उसमें नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ कौम के लिए, हिंदुस्तान के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, हिंदू मुसलमान एकता के लिए मैं आपसे इतनी दरख्वास्त जरूर करूँगा कि इलेक्शन आने जा रहा है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा आपसे, अल्लाह के वास्ते इसमें बट मत जाना। सिर्फ एक ही आपका मकसद होना चाहिए कि बीजेपी को हराना। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शहनवाज इलियास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहनवाज, सबसे पहले क्योंकि एसटी हसन की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया, जो कहा गया कि बट मत जाना, सिर्फ मकसद होना चाहिए बीजेपी को हराना, संकेत साफ है। देखिए, अब बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से ये बयान आया है तो कहीं ना कहीं सियासत गरमा गई है। मुरादाबाद की सियासत एक बार फिर विपक्ष जो है कहीं ना कहीं हमलावर हो गया है। उन्होंने कहा सिविल कोड की बात कही है और कहीं ना कहीं मुसलमानों से अपील की है कि आप बट मत जाना। भाजपा की सरकार पर तमाम उन्होंने निशाने साधे हैं कि भाजपा की सरकार में तमाम महंगाई बढ़ी है, तमाम तरह की बातें उन्होंने की है। कहीं ना कहीं उन्होंने अल्लाह का वास्ता भी दिया है कि आप बट मत जाना। तो मुरादाबाद के जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं हमलावर हो गया है और एसटी हसन के इस तरह के बयान लगातार आते रहते हैं, जिसको लेकर वो कई बार घिर भी चुके हैं, लेकिन फिर भी ये बयान जो आया है तो विपक्ष लगातार उन पर हमलावर है। जी, लेकिन कॉमन सिविल कोड को लेकर के चर्चाएं कहीं नहीं, लेकिन एसटी हसन की इस स्टेटमेंट के बाद से इसको हवा दी जा रही है। क्या वाकई में लोगों में डर बना करके वोट एक तरफ करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात यह है कि मुरादाबाद कहीं ना कहीं जो गढ़ है समाजवादी पार्टी का, क्योंकि यहाँ पर 4 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, तो एसटी हसन को वो डर सता रहा है कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार हमलावर है। और जिस तरीके से वो यहाँ पर काम कर रहे हैं तो उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ मजबूत ना हो जाए, तो वो मुसलमानों के अंदर कहीं ना कहीं खौफ पैदा करने की बात, उनकी जो बयानबाजी है उसमें देखी जा रही है। और यही बात विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि ये एसटी हसन का जो राजनीतिक स्टंट है वो है और कहीं ना कहीं ये राजनीतिक स्टंट उनका काम आने वाला नहीं, ऐसा विपक्ष का कहना है। जी, ये पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है, लेकिन डर के जरिए क्या वाकई में सत्ता की वापसी हो पाएगी? ये बड़ी चीजें हैं, लेकिन इसमें एक और भी चीज है। यहाँ पर एक, क्योंकि लोगों की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि आखिर धर्म को लेकर के सियासत क्यों, और सिविल कोड जिसका कोई चर्चा नहीं है, आखिर ऐसे में इसको चुनाव से पहले इसको हवा दे देना क्या वाकई में, और इस बात का मतलब क्या है कि आपको बीजेपी को हराना है, मकसद ये, यानी कि आपको पार्टी नहीं देखनी है आप किसको वोट कर रहे हैं, सिर्फ आपको बीजेपी को हराना है, जो मजबूत हो आप उसको वोट दे, ये उनके कहने का अर्थ है क्या? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अगर देखा जाए यहाँ पर लगातार इस तरीके के बयानबाजी समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से होती आई है और कहीं ना कहीं जिस कानून की अभी बात भी ना हो रही हो उस तरह उस कानून का जिक्र सपा के नेताओं की मुंह से अगर बयानबाजी के रूप में निकलता है तो कहीं ना कहीं वो डर, वो खौफ समाजवादी पार्टी के नेताओं में साफ तौर पर देखा जा रहा है। और विपक्ष भी कहीं और उसी डर को आगे लोगों तक पहुंचाने की भी कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया शहनवाज इस पर जानकारी।